ये मानव का शरीर क्या पाने को मिला है? मोक्ष। क्या पाना है? मोक्ष किसे कहते हैं? क्या है ये मोक्ष? जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लेना। और ये मोक्ष कब मिलता है? जब भक्त भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, जब समर्पण करता है, तब क्या मिलता है? इसलिए समर्पण करिए। भरत जैसे ज्ञानी ने राजा रघुगण को उपदेश दिया, नरक जाने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद ये सब चक्कर में ना पड़ो नरक स्वर्ग के, अच्छे कर्म करो, समर्पण भगवान में करो तो मोक्ष मिलेगा। बार बार क्या आए क्या जाएं, संसार में क्या गोते खाएं, कोई बहुत बढ़िया नहीं है ये संसार। वो तो देखो, जो जहां रहता है वह रहते रहते नाली के कीड़े को नाली में ही अच्छा लगता है, सुअर को सुअर नाली में ही अच्छा लगता है। अब बताओ, सुअर नाले में रहता है, गंदगी खाता है, उससे पूछो क्यों रे गंदगी क्यों खाता है? बोले तुम क्या जानो इसका स्वाद। तो वो सुअर को वही अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोगों की संसार में आदत हो गई है रहते रहते, इसलिए आपको ये संसार, ये पति पत्नी बेटा बेटी मेरा यही अच्छा लगता है। आपको तो लगता है हर जन्म में हम ऐसी आए, ऐसी गोता खाएं, ऐसी रहें। लेकिन ये संसार भी नाले से बहुत अच्छा नहीं है, नाले से अच्छा नहीं है। बस बात वैसी है ना कि सुअर को नाले ही अच्छा लगता है, ऐसे आपको ये संसार तब तक अच्छा नहीं है जब तक मन प्रभु में ना लग जाए। यदि मन प्रभु में लग गया है तब तो बहुत अच्छा है ये संसार, और मन भगवान में लग जाए तो ये संसार में आना जाना, आना बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अगले जन्म मत आओ, भगवान से प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो, सब लोग हाथ जोड़ो, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, अगले जन्म में यदि आप इस संसार में हमें भेजना चाहते हैं तो हे नाथ, अपना भक्त बनाकर, अपनी सेवा देकर, अपना प्रेम देकर, अपनी भक्ति देकर ही भेजिएगा। हे नाथ, हम आपके प्रेम से, आपकी कथा से, आपके नाम से वंचित ना हो जाएं। हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा करो, अगले जन्म में हम अपने कर्मों के अनुसार जहां जाएं आपके बनकर ही जाएं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। यदि आपने भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना की कि प्रभु हम जहां जाएं आपके बन के रहें, आपको ना भुलाएं, तब तो फिर आप कहीं भी जाओ, दिक्कत नहीं हो। जरा भगवान को भुलाए तो फिर बहुत गोते खाना पड़ेंगे। अब जो शराब पी के पड़े हैं, गांजा पीकर पड़े हैं, जो भगवान की शरण में नहीं है, जो भगवान की कथाएं नहीं सुन रहे हैं, इनकी क्या दुर्गति होगी इन्हें पता नहीं है। इन्हें अभी कुछ भी नहीं पता। एक बात बताएं, आज विज्ञान का युग है। यदि सुनामी आती है ना तो वैज्ञानिकों को पहले से ही सैटेलाइट से पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। अच्छा, सुनामी आ जाएगी फिर पता चले तो नुकसान हो जाएगा। आने के पहले पता चल जाएगी तो लोग सुरक्षित जगह पर चले जाएंगे। तो सुनामी आने के पहले पता चल जाना सही है ना? हाँ, तो ये जो शराब पीने वाले हैं, पराई औरत पराई पुरुष के चक्कर में पड़े, भोग विलास में निंदा चुगली करने वाले लोग,
इनके जीवन में बहुत बड़े दुखों की सुनामी आने वाली है। जब इनका हिसाब होने को आएगा तो ये रोएंगे माथा पकड़ के। हम बता रहे हैं कि सुनामी आने वाली है दुखों की। यदि तुम भगवान की शरण में नहीं आए तो अभी भी समय है, दूर हो जाओ, सुनामी आने वाली है तो समुद्र का किनारा खाली कर दो। सुनामी दुखों की आने वाली, अभी भी सुधर जाओ। निंदा चुगली, पराई स्त्री पराई पुरुष से मन, हर बुरे काम छोड़कर और भगवान की शरण में आ जाओ तो बचना ठीक संभव है। वरना ये सुनामी तुम्हारे बाप दादे याद दिला देगी, छठी का दूध याद आएगा। इसलिए सावधान कर रहे हैं, हो जाओ सावधान। कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह जैसों को बाणों की सैया पे लेटना पड़ा तो तेरा क्या होगा रे कालिया। समझ में आ रही है? अजामिल जैसे पापी ने भगवान का नाम जपा। क्या नाम जपा अजामिल ने? श्रीमन नारायण। बेटे को बुलाया, बेटा 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 नारायण। बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। कहा जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है, लेकर आओ। एक नाम के बल पर अजामिल तर गया। आप भी काम करते रहो और उस नाम का आश्रय लिए रहो। हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण। बोलो हे श्रीमन नारायण। मैं आपको कभी भूलू नहीं। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया, वृत्तासुर को मार गिराया इंद्र ने, और दधीची ऋषि की हड्डियों का इंद्र ने वज्र बनाया और वृत्तासुर का उद्धार। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। कौन से राजा थे? चित्रकेतु। इनकी बहुत पत्नियां थी पर बेटा एक भी नहीं था। तो संत जी से कहा बेटा चाहिए। संत जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है, जिद मत करो। बोले नहीं बेटा चाहिए। तो संत जी ने कहा तुम बेटा तो होगा परंतु तुम्हें सुख और दुख दोनों देगा। बेटा हुआ 5 साल का। जब बेटा हुआ उसे बड़ा लाड़ प्यार किया। जब वो 5 साल का हुआ तो राजा की बहुत सारी रानियां थीं। एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों ने उस बच्चे को जहर देके मार दिया। बच्चा मर गया। राजा रानी रोए। तब नारद जी ने समझाए कि क्यों रो रहे हो? तो कहा महाराज मेरे पुत्र को जीवित करो। तो नारद जी ने उसे जीवित कर दिया। पिता बोला बेटा आ तुझे गले लगाऊं। उस बेटे ने कहा खबरदार, आप मेरे कोई पिता विता नहीं हो। अरे कैसी बातें कर रहा है तू, मैं तेरा पिता हूं। उस पुत्र ने कहा पिताजी मेरे कितनी बार जन्म हो चुके हैं, आप लोगों के कितनी बार जन्म हो चुके हैं जरा बताओ, अपना हिसाब दो। आपके करोड़ों बार इस धरती में आपका जन्म हो चुका है। और जब करोड़ों बार जन्म हुआ होगा तो करोड़ों माँ हुई होंगी आपकी, करोड़ों बाप हुए होंगे आपके, क्योंकि हर जन्म में एक माँ और बाप की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना माँ बाप के संयोग से जन्म हो ही नहीं सकता। तो हर बार आपकी एक माँ और हर बार एक आपका बाप। उस बच्चे ने कहा पिताजी मेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, आप किस जन्म के माँ बाप हो? वो तो पिछले जन्म में मैं आपके घर गेहूं मांगने आया, आटा भिक्षा, तो आपने गेहूं का आटा दे दिया। तो आपके आटे से मैंने 5 रोटियां बनाई थी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के आपके 5 रोटियों का हिसाब चुकाया। और आपने जब मुझे गाय का सूखा गोबर दिया था तो उसमें चींटियां बहुत थी, मैंने आग लगा दी थी, सारी चींटियां जल गई थी। वो सारी चींटियां इस जन्म में तुम्हारी पत्नी बन करके आई हैं और मैंने उन्हें जलाकर मारा था, तो इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को रोटियों का भोग लगा दिया था, तो एक ही जन्म में सबका हिसाब चुक गया, वरना करोड़ों जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। इसलिए जो खाया करो
पहले भोग लगाया करो, क्योंकि भगवान को भोग लगाते ही अन्न में जो दोष होते हैं वो भगवान को भोग लगाते ही अन्न का दोष नष्ट हो जाता है।